हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब मेरा वीडियो देखते हैं और इतना स्नेह करते हैं मुझे। प्रयास मेरा भी यही होता है कि मैं कुछ अच्छी चीज़ निकाल कर आपको बतला सकूं। इसी कड़ी में आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो समझने के बाद आप शायद सोचेंगे कि हाँ, मिथ्या ही हमारा जीवन निकल गया और मिथ्या ही हम इतना चिंता करते रहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस चीज़ को बीत जाने के बाद उसको हम इतना प्रयास करते हैं, इतना मंथन करते हैं, उसमें सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। परंतु जरा सोचिए कि उसमें से 1% भी क्या आप उसको वापस कर सकते हैं? जो बीत गया वो बात गई, अब फिर क्या उसको सोचना है। गया हुआ चीज पे और गया हुआ समय पे हमारा कंट्रोल हो ही नहीं सकता है, परंतु आने वाले समय के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए और उसी गलती को अपने मन में यह बैठा लेना है कि यह गलती तो हो गई, यह मौका तो चूक गया, परंतु अब ना होने दूंगा, इसके आगे मैं उस गलती को कभी होने ही नहीं दूंगा। इस प्रकार अगर हम सोचने लग जाएं तो अपना जीवन बिल्कुल सामान्य तरीके से हम जी सकते हैं और कम से कम हमारे जीवन में गलतियां होंगी। मैं जिस जगह से हूँ वहाँ की एक आपको कहानी, जो कि हकीकत है, आज के समय वो कहानी बन चुकी है क्योंकि वो किरदार ही चले गए हैं। मेरे ही परिवार की एक दादी की कहानी मैं आपको बतला रही हूँ। इसलिए नहीं कि उसको सुन लेंगे तो बहुत वो हो जाएगा, परंतु जीवन का चक्र क्या होता है और किस प्रकार आदमी उससे निकल पाता है वो मैं आपको बतला रही हूँ। यदि आप सोच रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कष्ट में मैं ही हूँ, तो यहाँ कष्ट किसको नहीं है। एक बार नज़र उठाकर तो देखिए, झूठी मुस्कुराहट के पीछे कितने लोग दुखी होकर रातों को रो रहे हैं और अपने जीवन को कोस रहे हैं, और वो आपको देखकर ऐसा सोच रहे हैं कि आप तो बड़े सुखी हैं और वो दुखी हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े आदमी हैं, इतने धन धान से संपन्न हैं, यदि सुख मिलता तो उनको ना मिल जाता। जरा देखिए, सड़क के किनारे में 2-4 लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कुछ भी नहीं है उनके पास, फिर भी वो बड़े खुश होकर खा रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। धन नहीं है परंतु संतुष्टि उन्हें प्रभु ने दे रखी है। इसी प्रकार हमारे कर्मों के कारण ही हमको दुख और सुख मिलता है। कर्म गति टारे से नाही टरे, कर्म गति टारे से नाही टरे। मुनि वशिष्ठ जैसे पंडित ज्ञानी, शोध के लगने धरे। मुनि वशिष्ठ जैसे पंडित ज्ञानी, शोध के लगने धरे। सीता हरण मारन दशरथ के, सीता हरण मारन दशरथ के। वन में विपत पड़े, कर्म गति टारे से नाही टरे। सुख दुख की कोई परिभाषा नहीं होती है, यह हमारे मन में ही सुख और दुख है। जो मेरे गांव में वो दादी थी, उनका विवाह के पहले वो अपने मायके में राजघराने में रहती थी। उनकी माँ वहाँ पर काम करने के लिए गई थी, परंतु उनके पास कोई संतान नहीं थी राजा के, तो रानी का मन उनकी बेटी पर आ गया और उन्होंने उसको गोद ले लिया और उनके घर में उनका लालन पालन अच्छे से होने लगा। जिस प्रकार से राजघरानों की व्यवस्था होती है, 3 टाइम का भोजन अलग अलग प्रकार से उन लोग बनवाते थे और हर दास दासी को बुलाकर तुरंत ये बन जाएगा, तुरंत वहाँ जाना है, तो व्यवस्था हो जाती है। अंग्रेजों के समय की ये बात है। वो बतलाती थी मुझे कि किस प्रकार से मेरा जीवन था और आज मैं क्या हो गई।
हाथी घोड़ा पालकी ये सब सजती थी और बीच में वो रानी के साथ बैठ कर जाती थी। कभी प्रयागराज जाना हो स्नान वगैरह करने के लिए तो इस प्रकार उनकी व्यवस्था थी। परंतु उनका भाग्य उनका साथ ना दिया। उनका विवाह उनकी बड़ी बहन के यहाँ ही हो गया और वो अपने ससुराल आ गईं। रानी ने बड़ा विरोध किया कि नहीं, मैं अपने हिसाब से इनका ब्याह करूंगी राजघराने में। परंतु उनकी माँ ना मानी और कहने लगी कि हम वहाँ करेंगे जहाँ हमारी इच्छा होगी ब्याह। छोटी बहन आ गई बड़ी बहन के साथ में ब्याह के तो, परंतु राजघराने की लड़की को जब साधारण घर भी जाए तो बड़ा अलग व्यवहार और बड़ा अलग वो लगता है वातावरण। यहाँ तो सब उल्टा ही था, खाने को भी कुछ नहीं अटता था। दोनों भाई अपने में अच्छा रह रहे थे प्रेम से, परंतु जो दादी थी वो अपने दिन गिन रही थी और कोस रही थी कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। इतना भी कम ही था कि उनका पति भी खत्म हो गए उसी बीच में। उनको 2 पुत्री और 1 पुत्र हुआ और दूसरे तीसरे महीने में ही वो खत्म हो गए उनके पति। दादी को उस समय कुछ नहीं सूझ रहा था कि कैसे हो रहा है मेरे साथ, विधाता क्या कर रहा है। ये इसलिए नहीं बता रही हूँ कि कोई कथा है, इसलिए बता रही हूँ कि हमारे सबकी सहने की क्षमता कितनी कम हो गई है और उस समय के लोग किस प्रकार से अपना जीवन को यापन करते थे। कठिनाइयों के बाद भी मन नहीं डगमगाता था उनका। और वही एक भगवान के प्रति जो आसरा होता है ना, भगवान उसको जरूर पूरा करते हैं, सब पार कर देते हैं उसका। जब दादी के पति खत्म हो गए तो बड़े भाई ने उनको निकाल कर और जहाँ चारा पानी करते हैं, जानवरों को बांधते हैं, उस जगह को दे दी। वो उसमें भी संतुष्ट थी, अपना बनाती थी। कई कई दिन उनको भोजन भी नहीं मिलता था क्योंकि बाहर निकलना जानती नहीं थी, कहाँ से लेकर आती भोजन। और उस जमाने में इतना अधिक अनाज भी नहीं उत्पन्न होता था। ये तो सब बाद में बोरवेल वगैरह मशीन वगैरह का साधन हुआ। उस समय तो कोहरा कहते थे उसको, उसमें झोरी में भर के बैल द्वारा खींचकर पानी निकाला जाता था और उससे ही सिंचाई होती थी। खेती की ये हालत होती थी कि एक तरफ सींचे और दूसरे तरफ सूख जाता था। जब एक बार दादी को 3 दिन हो गया और अनाज की व्यवस्था ना हो पाई तो वो बाहर निकली और देखी कि कुछ बेर का पेड़ लगा हुआ है, उसमें बेर लगी हुई थी। ले गए बच्चों को दी और सब दोनों बिटिया तो खा ली, परंतु वो छोटा सा बालक जो था उसको इतनी भूख लगी थी, परंतु वो बेर को नहीं खाया और फेंक दिया और जिद करने लगा कि मुझे खाना दो माँ। उसी समय वो गई गांव में, एक ठाकुर था, उनके यहाँ कहीं कि कुछ मुझे ज्वार दे दो। ज्वार आप लोग समझते होंगे, जो आजकल उसको ऑर्गेनिक करके सब खाते हैं, उस समय वो भी नहीं मिला उनको। वो ठाकुर की पत्नी कहती है कि मेरा पहले ये आटा बना दो, इसको पीस दो थोड़ा तो मैं तुमको दूंगी। वो तो मजबूर होकर पीसने ही बैठ गईं, पर उनकी बेटी जो थी वो कहने लगी कि मेरा भाई मर जाएगा माँ, चलो यहाँ से। जब वो वहाँ गईं, दूसरे जगह किसी के यहाँ मदद मांगी तो उन्होंने मदद किया और ज्वार का आटा लेकर वो अपने बेटे को और बेटी को खाना खिलाईं। उसके बाद बच्चे बड़े हुए, कमाने खाने लगे और समय परिवर्तन हुआ। खूब धन धान की प्राप्ति हुई। उसी गांव में पूरा लोग उनको कहते थे कि बहुत बड़े आदमी हो गए। परंतु दादी ने मरते मरते मर गई, पर किसी प्रकार का ना ही नया वस्त्र धारण करती थी, जो मिले वही में काम चलाती थी। वो सोचती थी कि वो गरीबी मैंने देखा है, वो मेरे बच्चे कभी ना देखें भगवान। और पैसे को कम से कम खर्च करती थी। जब हमें मुसीबत लिखी होगी तो वो आएगी और उसको हमें पार करना है। परंतु यदि भगवान का सहारा हमें मिला हुआ है तो वो आसानी से पार हो जाएगी, नहीं तो हमारा शरीर और हमारा मन दोनों ही भटक जाएगा उस समय। आजकल मैं देखती हूँ कि लोग इतनी जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने कभी सोचा है यदि हम नहीं भी रहेंगे
तो किसी का कुछ बिगड़ेगा? किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। परमात्मा ने इतना सुंदर हमें शरीर दिया है, और हमें अगर कभी दुख सुख मिल भी रहा है तो कोई बात नहीं, आगे हमें सुख मिलेगा अवश्य। यही बात सोचकर हमें अपना जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है अपने शरीर और अपने आत्मा पर नियंत्रण रखने की। भगवान ने जो भी दिया है हमें, शायद हमारे ऊपर इतनी कृपा ना होती तो लंगड़ा लूला बना देता, या जो हमारे पास धन उपलब्ध है वो भी ना देता, तो हम उनका क्या बिगाड़ लेते। आप जिसको कर्ज दिए हो, एक बार कर्ज दे देते हो तो हजारों बार मांगने जाते हो तब भी वो नहीं देता है, उसका तो आप कुछ बिगाड़ नहीं पाते हो, तो भगवान का हम और आप क्या बिगाड़ लेंगे। परंतु भगवान इतने उदार हैं कि अपने हर बच्चे का ख्याल रखते हैं, इसलिए हमें अपने जीवन के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कब ये कहाँ से साथ छोड़ दे, सांस छोड़ दे। तो जब तक हैं, जब तक एक दूसरे का सभी लोग ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी की मदद करने का प्रयास करें। अपना और पराया में हमें बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। पहले ये मेरे मन में भी बहुत बड़ी गंदी भावना थी कि ये मेरा है तो इसके लिए ज़्यादा करना है, वो दूसरा है तो उसके लिए कम करना है। परंतु क्या पता वो पिछले पूर्व जन्म में हमारे अपने रहे होंगे और उनको मदद की ज़रूरत है। अपना पराया छोड़ के यदि सच में किसी की मदद आप करेंगे तो परमात्मा सब देख रहे हैं और आपको वो अवश्य दुख के समय मदद करने के लिए किसी न किसी प्रकार से खड़े हो जाएंगे। कभी एकदम घनघोर अंधेरा हो जाए और आसपास कुछ ना समझ में आए कि जिंदगी में अब सब कुछ खत्म होने वाला है, तो घबराना नहीं, क्योंकि इसके आगे भगवान ने कुछ जरूर आपका अच्छा सोच रखा होगा। जब हमारे आसपास के लोग नहीं रहे हमारे आसपास में किसी कारणवश, चाहे वो हमसे नाराजगी से, चाहे वो नहीं है किसी प्रकार से, हम सब प्रकार से अकेले हो गए हैं, वही एक क्षण है जो परमात्मा आपको परीक्षण कर रहे हैं। उसके आगे तो सब सुख ही सुख आपको मिलेगा। जब दुख आता है तब परिस्थिति मजबूत बनती है। हमारे लिए भगवान सब सोच के विधान रखे हुए हैं। किसी भी कारण से हमें दुख प्राप्त हुआ है, उस पर हम नहीं जान सकते हैं कि इस जन्म का है या पूर्व जन्म का है, परंतु उसके बाद स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि जितना धक्का हमको लगता है उतने ही मजबूती से हम वापस खड़े हो जाते हैं। ईंटा जिस प्रकार से तपता है और तपने के बाद और मजबूत हो जाता है, गीली मिट्टी का ईंटा रहता है तो वो फट से टूट जाएगा, परंतु जैसे ही वो आवा में भट्ठा में सेक जाता है उसके बाद वो बड़ा मजबूत हो जाता है। स्थिति की बात और परिस्थिति की बात मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बतला रही हूँ। आप इसे समझने का प्रयास करिए कि राजा दशरथ तथा राम दोनों की परिस्थिति मैं आपको समझा रही हूँ। जब राजा दशरथ जी को कैकेयी ने कहा कि राम जी को वनवास दीजिए, तत्क्षण यह सुनते ही राजा बड़े व्याकुल हो गए और सोचने लगे कि कैकेयी कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो, क्योंकि यह बात तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता हूँ कि तुम्हारे मुंह से ऐसी बात निकलेगी और मैं राम को वनवास दे दूँ, उससे पहले मैं अपने प्राण को त्याग दूँ। क्योंकि उस परिस्थिति के लिए वो तैयार नहीं थे, राजन कभी सोचे नहीं थे, परंतु राम हर परिस्थिति के लिए तैयार थे। और जो शब्द महाराज दशरथ जी से कैकेयी जी ने कहा, वही शब्द सुनकर राम जी अति प्रसन्नता के साथ कहते हैं कि हे माता, मैं धन्य हूँ जो आपने मुझे अनुमति दी। संसार में वाकई में वो पुत्र बड़ा सुखी और भाग्यवान है जिसे उसकी माता पिता का आज्ञा मिलती है कोई कार्य करने के लिए। राम जी हर परिस्थिति के लिए तैयार थे, इसलिए उन्हें दुख नहीं घेरा, और दशरथ जी इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्हें दारुण दुख का अनुभव होने लगा। सोचिए कि सारा संसार सुख ही चाहता है, यदि हम आपको कहें कि थोड़ा दुख भी ले लो
तो आप आसानी से लोगे? नहीं लोगे। कहोगे कि हमें सुख ही चाहिए। दुख जिसको देना हो दे दो, पर मुझे तो दुख मत देना। यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम जिसको बहुत प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बेटा माँ हो, कोई भी हो, और जंगल है, मान लीजिए कि कहीं जा रहे हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि कोई हमें मारने आ रहा है, चाहे कितना भी क्यों न प्रेम करते हो दूसरे व्यक्ति को, परंतु सबसे पहले हम भागेंगे अपना जान लेकर कि हमको न ये मार दे। उसके बाद ही दूसरे व्यक्ति का हमें ध्यान आएगा। हजारों उदाहरण और लाखों उदाहरण कोई कितना भी दे दे, परंतु जब समय परिस्थिति आती है तब दुख का अनुभव हो ही जाता है। परंतु उसी समय प्रभु को स्मरण करते हुए दुख भी निकल जाएगा। जब सुख नहीं टिका है तो दुख कैसे टिकेगा? बस साहस रखने की बात है। जब दशरथ जी जाने कि राम जी वनवास चले गए हैं और वो इस बात को सहन ना करके अपने प्राण तक त्याग दिए हैं मोह के वश होकर, और जब बन गए राम जी, उनके पास कोई संसाधन नहीं था, कोई रिश्ते नाते कोई भी नहीं थे सिवाय पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के, परंतु उन्होंने अपना धर्म को जानते हुए धारण किए हुए वहां पर भी बड़े मन से प्रसन्नता के साथ रहते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हमारे और आपके लिए सबसे पहले स्वयं उदाहरण बने हैं। उसके बाद जीवधारी मनुष्य को यह उदाहरण मिले, इसके लिए उन्होंने हर सुख और दुख का अनुभव किया है और यह बताया है कि यदि सही मार्ग पर चलेंगे तो सब दुखों से निकलकर अंत में हरि नाम का सहारा लेकर आप इस मृत्यु लोक से जितने भी दुख हैं और पीड़ा है सबको समाप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आप सभी को सतमार्ग पर ले जाएं और मुझे भी, क्योंकि हमारे चालाकी भरे जीवन से हमें कुछ प्राप्त नहीं होना है। आज से ही आप इस बात का प्रयास करिए कि हमें जितना मिथ्या जीवन जीना था जी लिए और अब कुछ सच पर चलना है और दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए। आप अगर सही मार्ग पे खुद चलने लगे तो दूसरा भी आपको देखकर प्रेरित होगा, क्योंकि जैसे हम देखते हैं वैसे करने लग जाते हैं। उदाहरण तो कई प्रकार के बने हुए हैं, चाहे अच्छा या बुरा, आप जो चिन्हित करके ले लीजिए वही आपका उदाहरण बन जाएगा। सबसे दुष्ट से दुष्ट भी होगा, परंतु उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी, परंतु जो अच्छे व्यक्ति हैं हमेशा उदाहरण उनका ही दिया जाता है। आप अपने मन को शांत रखिए और रखने का प्रयास करिए। शांत विचार से ही हम अच्छा कार्य करने लगते हैं और सोचने की शक्ति हमारी दुगना हो जाती है। यदि क्रोध में है तो हमारा मन अशांत है तो हम निर्णय सही नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमेशा प्रयास करिए कि क्रोध को छोड़कर प्रभु की शरण में आइए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका दिन मंगल हो, शुभ हो। हरे कृष्णा।